हाँ जी बेटा, in the last lecture we have discussed about the Rutherford model of an atom। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। हाँ जी, ड्रॉबैक्स का मतलब होंदा है कमियां, लिमिटेशंस। तो जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिता सी फॉर द एटम स्ट्रक्चर, उस विच कुछ प्रॉब्लम सीगियां। ठीक है, उन्हां प्रॉब्लम्स बारे पहला आपां डिस्कस करांगे। इस तो पहला थोड़ा जिहा बेटे तुहाडा सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट तुसीं जनरल एक इन्फॉर्मेशन सुन लो कि इस तो पहला कुछ रिसर्चिज हुई जिस दे अकॉर्डिंग ये चीज़ नूं डिस्क्राइब किया गया कि जो लाइट है, ठीक है, उस दे विच डूअल बिहेवियर हुंदा है। डूअल दा मतलब टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर। किहड़े बिहेवियर? एक तो वेव लाइक करैक्टर एंड योर पार्टिकल लाइक नेचर। हुण वेव लाइक, वेव जिसनूं तुसीं पंजाबी दे विच तरंग कहने हो। ठीक है, 9th दे विच बेटा अपना एक चैप्टर है साइंस का साउंड वेव्स। ठीक है, तरंग बारे। वेव की हुंदी है, तुसीं सारिਆਂ ने कदे ना कदे पानी दे विच कोई स्टोन पत्थर सिੱਟਿਆ होएगा, तो तुसीं उस दे अराउंड एवें राउंड्स देखते हो। ठीक है, जिसनूं रिपल्स कहंदे ने। ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करते हैं। वेव की एक खास निशानी की हुंदी है कि वेव कॉन्टीन्यूअसली ट्रैवल करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिदा आपां वेव नूं कुछ इस टाइप में रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वेव की है कि लगातार चल रही है, अगे वध रही है। ठीक है, मीनस लाइट का जो वेव लाइक बिहेवियर होने का मतलब है कि लाइट दे विच फीचर्स जिहड़े होणगे वो कॉन्टीन्यूअस होणगे। ठीक है, इसनूं तां कहा जाता है वेव लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट। इस दे नाल ही एक दूसरा बिहेवियर असीं लाइट का की लैके चलते हैं, इट हैज़ ऑल्सो पार्टिकल लाइक नेचर। पार्टिकल का मतलब हुंदा है कि वो कॉन्टीन्यूअस बिहेवियर नहीं हुंदा। ठीक है, कुछ बिहेवियर है एक पर्टिकुलर टाइम ते, कुछ टाइम बाद कुछ हो सकता है, कुछ टाइम बाद कुछ होर, कुछ टाइम बाद कुछ होर। मीनस उहदे विच कॉन्टीन्यूटी नहीं होएगी, एवें सिंगल लाइन नहीं होएगी। ये डिसकॉन्टीन्यूअस बिहेवियर हुंदा बेटा, ये कॉन्टीन्यूअस नूं कहा जाता है वेव लाइक बिहेवियर एंड इसनूं कहा जाता है पार्टिकल लाइक बिहेवियर। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल तो पहला कुछ साइंटिस्ट इदां दे सी जिहड़े कह रहे सी कि लाइट दियां कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिहड़ियां वो वेव बिहेवियर ते एक्सप्लेन हुंदियां ने, ते कुछ प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां ने वो पार्टिकल लाइक नेचर ते डिपेंड करदियां ने। इसे करके कहा जाता है लाइट हैज़ डूअल बिहेवियर। डूअल मीनस DUAL। डूअल मीनस टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, चलो वो तुहाडा सिलेबस का पार्ट नहीं सी। आपां हुण इस तो बाद चलते हैं जो मेन कमियां सी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम दे विच। हुण रदरफोर्ड मॉडल दे विच आपां मेन की चीज़ पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड ईच एटम कंसिस्ट ऑफ अ हैवीली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एट इट्स सेंटर। हरेक एटम के सेंटर दे विच एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट हुंदी है, जिसनूं असीं की नाम दिता सी न्यूक्लियस। एंड इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो उस दिन आपां इत्थे अपना टॉपिक खत्म किया सी कि जो इलैक्ट्रॉन्स ने वो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ दे विच रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। इन्हां सर्कुलर पाथ्स नूं असीं की कहने आ? ऑर्बिट्स। की कहा जाता है? ऑर्बिट्स। ORBITS। The according to Rutherford, this was the model of an atom. In the center, heavily positively charged nucleus is present and electrons revolve around this nucleus. तो असी उस दिन भी इस मॉडल नू सोलर सिस्टम दे नाल कंपेयर किया सी। सोलर सिस्टम का मतलब सन इन द सेंटर एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। बट वो प्लैनेट्स ने जिहड़े सर्कुलर पाथ विच रिवॉल्व नहीं करते, उन्हां दा पाथ की हुंदा है एलिप्टिकल। ठीक है, किहड़ा पाथ हुंदा बेटा? एलिप्टिकल। तो हुण कहंदे अगर असी इस सिस्टम नू सोलर सिस्टम दे नाल कंपेयर कर रहे हैं
ਤਾਂ देखो जो तुसी ये इक्वेशन पढ़ी होएगी 9th ਦੇ ਵਿੱਚ F = G m1 m2 upon r², ठीक है। मीनस सन और प्लैनेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ फोर्स लग रही है वो कितने डिपेंड करती है, एक तो ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट ਤੇ प्लैनेट और सन का मास कितना है और उन्होंने डिस्टेंस कितना है। सिमिलरली कहते जे असीं रदरफोर्ड मॉडल नूं सोलर सिस्टम के नाल कंपेयर करते हैं तो इस दे विच भी जिहड़ियां फोर्सिस लग रही ने वो किहड़ियां उन्हां दा मैग्नीट्यूड कितना है F = Q1 Q2 upon r², ठीक है। ये जिहड़ियां फोर्सिस ने इन्हां नूं कहा जाता है कूलम्बिक फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इत्थे की है बेटा कांस्टेंट है Q1 एंड Q2 की है चार्जेस प्रेजेंट अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। हुण ये दोनों चीज़ां सानू ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही ने, फोर्स कांस्टेंट कांस्टेंट, इत्थे मासिस लिते सी असीं इत्थे की ले लेने चार्जेस, बट इन्हां दोनों दे विच एक मेन डिफरेंस की है कि जो सन है या जिहड़ा प्लैनेट है उन्हां दे उपर कोई चार्ज नहीं हुंदा, वो दोनों की हुंदियां ने न्यूट्रल बॉडीज़ हुंदियां ने, ठीक है। और दूसरा मेजर डिफरेंस की है कि सन का मास भी बहुत ज़्यादा है और प्लैनेट्स का मास भी बहुत ज़्यादा हुंदा है। पर जे असी इसे सिस्टम नूं रदरफोर्ड ते अप्लाई करते हैं तो रदरफोर्ड दे विच, ठीक है, न्यूक्लियस का मास तो है बट जो इलैक्ट्रॉन्स का मास है असी शुरू तो ही पढ़ते आ रहे हैं कि इलैक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास एंड इट इज़ यूजुअली इग्नोर्ड। जो इलैक्ट्रॉन्स का मास होंदा है असी उसनूं यूजुअली की कर देने इग्नोर। तो फर्स्ट डिफरेंस की हो गया फ्रॉम द सोलर सिस्टम कि इलैक्ट्रॉन का जो मास है नेग्लिजिबल है और जो प्लैनेट्स का मास है वो काफ़ी होंदा है। सेकेंड डिफरेंस की हो गया कि इलैक्ट्रॉन्स आर चार्जड बॉडीज़, इलैक्ट्रॉन्स के उपर किहड़ा चार्ज होंदा है नेगेटिव, ठीक है। तो अगर असी इस मॉडल को ठीक मन के चल रहे हैं तो की होएगा, न्यूक्लियस के उपर पॉजिटिव चार्ज है और इलैक्ट्रॉन के उपर किहड़ा चार्ज है नेगेटिव। तो अल्टीमेटली की है अगर ये तुहाडा न्यूक्लियस है और इलैक्ट्रॉन इस ऑर्बिट दे विच घूम रहा है, मान लो कि इलैक्ट्रॉन इस ऑर्बिट दे विच घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि ये दोनों ही चार्ज्ड बॉडीज़ ने तो ये इलैक्ट्रॉन इस वाल खिंचिया आएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली की है कि ये इलैक्ट्रॉन किवें घूमेगा, घूमदा घूमदा फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन दे करके ये न्यूक्लियस दे नज़दीक आंदा जाएगा और अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस दे नाल कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स का मतलब होंदा है उस दे विच चला जाएगा। तो अगर इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस नाल कोलैप्स कर जाएगा तो एटम की है खत्म हो जाएगा, बट हले तक आप कभी नहीं सुनिया कि एटम है वो जिहड़ा वो कोलैप्स कर सकता है। तो इट मीनस रदरफोर्ड अपनी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वाकई ही इदा होंदा है। मीन्स यदि फर्स्ट लिमिटेशन की होगी कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। द फर्स्ट लिमिटेशन जो तुसी नोट डाउन करनी है बेटे, ये जस्ट मैं तुहानू समझाया है, बट तुसी उहदा फर्स्ट जो लिमिटेशन का पॉइंट मेनली की बनाना है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक है, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम स्टेबल क्यों है, क्योंकि हले तक तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये चीज़ हो जानी चाहिए सी। और इस चीज़ को होने लिए बेटे सिर्फ कितना टाइम लगता है 10⁻⁻⁸ सेकेंड। मीन्स कोई एटम दुनिया च एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता फिर तो, बट एक्चुअल दे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। इट मीनस फर्स्ट लिमिटेशन रदरफोर्ड मॉडल की होगी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। चलो हुण आपां सैकेंड पॉइंट ते आने। मान लो कि सानू लग रहा है कि इलैक्ट्रॉन अगर घूमदा है तो फिर वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के विच जाके गिर जूगा तो एटम की हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो असी दूसरा आस्पैक्ट लैके चलते हैं। असी मानते हैं कि इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा वो रिवॉल्व नहीं करता।
आ न्यूक्लियस है और इलैक्ट्रॉन इत्थे पिया है, एक आपां कह रहे हैं कि वो मूव नहीं कर रहा, वो जस्ट इत्थे पिया है। तो इस चीज़ नूं की कहा जाता है बेटा, स्टेशनरी इलैक्ट्रॉन। की कहा जाता है, स्टेशनरी इलैक्ट्रॉन। मीनस इलैक्ट्रॉन एक ऑर्बिट दे विच पिया है बट वो रिवॉल्व नहीं कर रहा। चलो ठीक है, मान लेने हैं कि रदरफोर्ड या जो थॉमसन का मॉडल सीगा उस दे अकॉर्डिंग आप यही पढ़िया सी बेटा कि रेजिन पुडिंग मॉडल है। मीनस यूनीफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर दे विच इलैक्ट्रॉन जस्ट पए ने। ठीक है, तो इफ द इलैक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहे, इलैक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, तो फिर भी की होएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्जिस। किहड़े चार्जिस? पॉजिटिव एंड नैगेटिव। इन्हां दे विच भी फोर्सिस ऑफ इंटरैक्शन होणगियां, फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन होणगियां, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस इलैक्ट्रॉन नूं हले भी अपने वल अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो फिर इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के विच जाके गिर जाएगा, तो फिर की हो जाएगा, एटम अनस्टेबल। ठीक है, और ये मॉडल किसका सीगा? थॉमसन मॉडल का। ठीक है ना, ये जो मॉडल सी किसने दिता सी? थॉमसन ने। तो इट मीनस ये भी चीज़ ठीक नहीं है ना, तो इलैक्ट्रॉन अगर कॉन्टीन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है तद भी वो न्यूक्लियस के नाल कोलैप्स कर रहा है, तो सैकेंड अगर असीं उहनूं स्टेशनरी लैके चल रहे हैं तो तद भी उन्होंने फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन होने करके एटम की हो जाएगा कोलैप्स। ठीक है, मीनस ये दोनों व्यूज़ ही की कह रहे हैं कि एटम इज़ नॉट स्टेबल इन नेचर, बट ये आपां पता है कि एटम्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन होगी तुहाडी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सैकेंड लिमिटेशन की है कि एक बेटे अपने को वैसे जो टॉपिक है एटॉमिक स्पैक्ट्रम, ये थोड़ा BSc MSc लैवल का क्वेश्चन है कि अगर सानू ना पता होवे कि कोई एटम किस चीज़ का है, मीन सानू नहीं पता कि असी जिस एटम नू लैब दे विच स्टडी कर रहे हैं वो हाइड्रोजन का एटम है या कार्बन का या ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का, तो फिर साडे कोल एक डिवाइस हुंदा है जिसनू कहा जाता है स्पैक्ट्रोमीटर। तो उस दे विच उस एटम नू पा दिता जाता है, तो उसका बेटे एक साडे कोल रिकॉर्ड आ जाता है जिसनू की कहा जाता है, एटॉमिक स्पैक्ट्रम। तो वो जो एटॉमिक स्पैक्ट्रम है बेटा वो हरेक एटम का फिक्स होंदा है। ठीक है, मीनस जिवें मान लो कि असी एटॉमिक स्ट्रक्चर दा एटॉमिक स्पैक्ट्रम कढ़ लिया, उहदे विच जो सानू लाइनस नज़र आउणगियां उस लाइनस नू असी मैच करांगे जो एक्चुअल दे विच साडे कोल रिकॉर्ड ऑलरेडी हुंदा है। तो जिस नाल वो मैच करनगियां तो असी डेफिनेटली करांगे, कहांगे कि वो जिहड़ा एटॉमिक स्पैक्ट्रम है वो उस एटम दा है। ठीक है, जिवें कि असी लईए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो असी स्पैक्ट्रम स्टडी करते हैं तो उहदे विच सानू कुछ इस टाइप के बिहेवियर नज़र आते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ इदां दियां लाइनस नज़र आती हैं। तो ये लाइनस नू की कहा जाता है, एटॉमिक स्पैक्ट्रम। और जदों असी रदरफोर्ड मॉडल की हैल्प नाल हाइड्रोजन का स्पैक्ट्रम एक्सप्लेन करन दी कोशिश की तो रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन नू भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, देखो हुण इहदे विच जो लाइन है, एक लाइन है उस तो बाद दूसरी, ना कि कॉन्टीन्यूटी है, वेव लाइक बिहेवियर नहीं है। एक ही है, एक लाइन बनती है फिर दूसरी बन सकती है फिर तीसरी, एवें नहीं है कि एक बन गई नाल दूसरी नाल तीसरी, कुछ इस टाइप का साडे कोल ग्राफ नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो हो गया वेव लाइक, साडे कोल इस टाइप दियां लाइनस बनदियां पईयां। तो ये जिहड़ियां लाइनस ने, ये किहड़ा बिहेवियर हो गया बेटा? पार्टिकल बिहेवियर।
ठीक है, किहड़ा बिहेवियर है, पार्टिकल बिहेवियर। बट जे असीं रदरफोर्ड दा आ वाला मॉडल लै रहे सी कि इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो साडे कोल लाइनस कॉन्टीन्यूटी च बननियां चाहिए सी। देखो ना, इत्थों शुरू होया इलैक्ट्रॉन घुमदा घुमदा ये किते भी लाइन ब्रेक नहीं हो रही तो अल्टीमेटली जो इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस दे विच आके गिर सकता है। ठीक है, मीनस रदरफोर्ड कुछ हद तक ये मन के चल रहा सी कि इहदा बिहेवियर किहड़ा कॉन्टीन्यूअस। बट जदों असीं एटॉमिक स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन नूं स्पैक्ट्रोमीटर दे विच बना के देखिया तो साडा बिहेवियर कॉन्टीन्यूअस नहीं सी, साडा बिहेवियर की सी, डिसकॉन्टीन्यूअस। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की दूसरी लिमिटेशन की होगी बेटा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये पॉइंट्स तुसी नोट डाउन करने ने। फर्स्ट लिमिटेशन की सी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ठीक है बेटा। सेकेंड असी की लिखता है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस सेकेंड लिमिटेशन होगी। तीसरा की हो गया कि इस मॉडल की हैल्प नाल असी किसी भी एटम की स्ट्रक्चर नू सही तरीके नाल एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो थर्ड लिमिटेशन की लिखोगे तुसी, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। दोबारा सुनो, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो ये मेन तीन लिमिटेशन सीगियां बेटा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। दोबारा सुन लो, फर्स्ट लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। सेकेंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन। एंड थर्ड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो ये मेन तीन लिमिटेशन सीगियां बेटा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो इन्हां लिमिटेशंस नू दूर करन लई जो नैक्सट साइंटिस्ट सी जिसने एटम दे उपर, एटम दे मॉडल दे स्ट्रक्चर उपर काम किया, ही वॉज नील्स बोहर। कौन सी बेटा वो? नील्स बोहर। तो उस तो अपना नेक्स्ट मॉडल बनेगा बेटा एटम का बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। थर्ड लिखो तुसी, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर का पूरा नाम की सी बेटा? नील्स बोहर। ठीक है, तो हम आप इन्हां दा जिहड़ा एटॉमिक मॉडल है वो स्टडी करना है। फर्स्ट है नील्स बोहर दे मॉडल दे अकॉर्डिंग जो पॉइंट सी, फर्स्ट पॉइंट लिखो, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ heavily positive charged body at its center known as nucleus। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in certain circular paths known as orbits or shells, known as orbits or shells. These shells have definite amount of energy. ठीक है, they are
named as energy shells, ठीक है, 1 2 3 4 so on, और K L M N so on, ठीक है। इस दे अकॉर्डिंग की है कि बोहर दे अकॉर्डिंग दिस इज़ योर न्यूक्लियस, दिस इज़ योर फर्स्ट शेल, दिस इज़ योर सेकेंड शेल, दिस इज़ योर थर्ड शेल। तो जो ये फर्स्ट शेल है दिस इज़ K, सेकेंड इज़ L, थर्ड इज़ M एंड फोर्थ इज़ N, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है as that of Rutherford model. According to Bohr also, an atom consists of a heavily positive charged body known as nucleus, and electrons revolve around the nucleus in certain circular paths known as orbits or energy shells. और जिहड़े ये एनर्जी शैल्स ने इन्हां दी बेटा जो नंबरिंग है, जो नेमिंग है, तुसीं न्यूक्लियस वाली साइड तो स्टडी करनी है। न्यूक्लियस के नेड़े जिहड़ी सब तो पहली है उसनूं असीं फर्स्ट एनर्जी शैल कहने आ। फर्स्ट एनर्जी शैल का मतलब N इज इक्वल टू 1। यह N की है, ये N है तुहाडा एनर्जी शैल का नंबर, जिसनों क्या जाता है क्वांटम नंबर। ये आप अगे पढ़ना बेटे, डिटेल च पढ़ाऊँगी मैं तुहानूं। दिस इज़ योर K एनर्जी शैल विद हैविंग वैल्यू N इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज L, N इज इक्वल टू 2, M N is equal to 3 and for N it is N equal to 4, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट सी थोड़ा बोहर मॉडल ऑफ एन एटम दा। सेकेंड पोस्टुलेट की है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लिखो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। The energy of an electron in each orbit is fixed, ठीक है। It does not changes with time. It does not change with time, ठीक है। These orbits are, यहाँ क्या पहला लिखो, so the electrons will remain in a particular path known as stationary states or allowed energy orbits, allowed energy orbits। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो बोहर दा वो की कह रहा है, कहते एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड, ठीक है। की मतलब है कि लेट्स सपोज कि आ न्यूक्लियस बेटा आ थोड़ा कोई एक इलैक्ट्रॉन है या एक या दो, क्योंकि पहली दे विच दो ही आ सकते, चलो आप अगे डिस्कस करना है। मान लो इत्थे कोई एक इलैक्ट्रॉन पे है, ठीक है। ये इलैक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इस पाथ विच ही रह सकता है, ठीक है। जिवें रदरफोर्ड तां कह रहा सी ना, घुमदा 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 न्यूक्लियस के नेड़े आ जाऊगा। बोहर कहता इट कैन नेवर हैपन, ठीक है। जो इलैक्ट्रॉन है वो सिर्फ इस पाथ दे विच ही घूम सकता है, इस दे नेड़े जो अपना आ वाला सारा रीजन खाली पिया इहदे विच नहीं आ सकता, ठीक है। और जद तक इलैक्ट्रॉन
इस पर्टिकुलर पाथ दे विच घुमदा पिया उसकी एनर्जी की है फिक्स है, ये चेंज नहीं कर सकती। ये नहीं है कि ये घुमदा घुमदा नेड़े आ गया, इसकी एनर्जी पहला नालों घट गई, या ये दूर चला गया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। जद तक इलैक्ट्रॉन इस पाथ दे विच रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी हमेशा की रहेगी फिक्स। तो इदां दियां जो स्टेट्स ने, इदां दे जो पाथ ने, उन्होंने की कहा जाता है स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी का मतलब की है बेटा, स्टेशनरी का मतलब ये नहीं मनना कि इलैक्ट्रॉन इत्थे रुकिया होया है। इलैक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अलॉन्ग दिस पाथ, इलैक्ट्रॉन इस पाथ दे विच रिवॉल्व तो कर सकता है पर उसकी एनर्जी दे विच कदी भी कोई चेंज नहीं आऊगी। ठीक है, तो ये सैकेंड पॉइंट सीगा कि जब तक इलैक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विच है उसकी एनर्जी हमेशा की रहेगी फिक्स रहेगी। थर्ड पॉइंट लिखो, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, ओनली those orbits are allowed in which the angular momentum of each electron is whole number multiple of h upon 2 pi। हुण इहदा की मतलब है, अच्छा बेटा तुसी मोमेंटम जो टर्म है वो तुसी फिजिक्स आई थिंक स्टडी कर चुके होंगे या करोगे। कोई भी जो रिवॉल्विंग बॉडी होंदी है उसदे कोल एक अपना मोमेंटम होंदा है जिसनों की कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी वैल्यू कितनी होंदी है बेटा, mvr, mvr। अकॉर्डिंग टू द बोहर कहते जो इलैक्ट्रॉन ने, असी कह रहे हैं कि इलैक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ दे विच ही घूम सकता है। ठीक है, उस पाथ ਨੂੰ उन्होंने की नाम दिता है बेटा, ऑर्बिट्स का, या कहदा नाम दिता है शैल्स का। पर सानू किवें पता लगता है कि इलैक्ट्रॉन का ऑर्बिट आही है। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप किवें कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट ए है, ना कि फर्स्ट ऑर्बिट इसके नेड़े हो सकता है। सानू किवें पता लगता है कि फर्स्ट ऑर्बिट ए वाला क्लीयर है कि ए वाला, तो वो बोहर की कह रहा है, कहते वो वाला ऑर्बिट अलाउड होएगा जिस दे विच एंगुलर मोमेंटम है जिहड़ा वो हमेशा बराबर होएगा h अपॉन 2 पाई नाल मैं की लिखिया होल नंबर मल्टीपल। होल नंबर मल्टीपल लिए असी इत्थे लगा देंगे n। तो इत्थे जो n की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 2 3 एटसैट्रा। होल नंबर मतलब बेटा 1 2 3 4 5 6 7, इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो कहते जदों भी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलैक्ट्रॉन वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करूगा। हुण देखो बेटा ये जो h है दिस इज़ योर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एक डेफिनेट वैल्यू होंदी है जिहड़ी कदी भी चेंज नहीं होंदी। तो पाई तुहानूं पता है तुसीं मैथ्स यूज़ की होगी, पाई की वैल्यू कितनी होंदी 3.14। तो इहदा मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच ऑर्बिट इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो जिथे वो एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन सैटिस्फाई होगी सिर्फ उन्ना ऑर्बिट्स दे विच ही इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, ना उस तो नेड़े ना उस तो दूर। मीन्स ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो हुण देखो इथों फिर क्लीयर हो गया
कि जो ये चीज़ां ने ये किहड़े फीचर में एक्सप्लेन करदियां ने, पार्टिकल फीचर नूं। मतलब कॉन्टीन्यूअसली रिवॉल्व नहीं है, मतलब ये नहीं है जिथे जी करदा इलैक्ट्रॉन घुमदा घुमदा आ सकता है या जा सकता है, और सिर्फ एक सर्टन पाथ दे विच ही घूम सकता है। इट मीनस कुछ क लाइनां ही बननगियां हरेक एटम दे स्पैक्ट्रम दे विच। तां ये फीचर किस फीचर नूं एक्सप्लेन करदा है, किस बिहेवियर नूं एक्सप्लेन करदा है, पार्टिकल बिहेवियर ऑफ एन इलैक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया थोड़ा। फोर्थ पॉइंट की है द एनर्जी। नेक्स्ट है द एनर्जी इज emitted or absorbed when an electron jumps from one energy level means shell या orbit to another energy level. The energy is emitted or absorbed when an electron jumps from one energy level to another energy level. हुण देखो इहदा की मतलब है। मान लो कि ये हाइड्रोजन का एक इलैक्ट्रॉन है, तो देखो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुंदा है 1, एटॉमिक नंबर मीनस Z। तो यदा मतलब ये कोल इक्को ही प्रोटोन है तो इक्को ही इलैक्ट्रॉन है, क्योंकि असी इस तो पहला वाले लैक्चर च पढ़िया है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। हुण की ये बोहर कह रहा है एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। हुण आप पहला डिस्कस करते हैं एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब का मतलब होंगे सोखना। ठीक है, मान लो कि असी बाहरों इस इलैक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, असी इस दे उपर कोई लाइट रेडिएशन पा के इसनों की दिती एनर्जी। ठीक है, जदों इलैक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी इट कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। मीन्स देखो क्योंकि जब तक वो इस ऑर्बिट च है इसकी एनर्जी फिक्स है। ठीक है, इट कैन नॉट लूज और गेन एनर्जी ऑफ इट्स ओन, ये अपने आप नहीं कुछ कर सकता। पर जे असी इसनों बाहरों एनर्जी देती तो ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ले जाएगा तो आप कित्थे चला जाएगा नैक्सट एनर्जी लैवल दे विच। तो देखो बेटा इत्थे इहदा एन की सी 1, इत्थे इहदा एन की है 2, मीनस ये किहड़ी शैल सी के ते ये किहड़ी है एल। तो हुण ये इलैक्ट्रॉन के तो कित्थे चला गया एल दे विच। तो जिहड़ी के वाली स्टेट है इसनों किहड़ी स्टेट कहा जाता है ग्राउंड स्टेट, और जदों वो जंप कर जाता है अगली स्टेट दे विच तां उसनों की कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये किहड़ी स्टेट सी ग्राउंड स्टेट, एनर्जी मिलन तो बाद कित्थे चला गया एक्साइटेड स्टेट दे विच। पर कोई भी चीज़ है जिहड़ी वो एक्साइटेड स्टेट दे विच स्टेबल नहीं हुंदी। ठीक है बेटा, इसकी मैं छोटी जी एग्जाम्पल दिन्नी आ तुहानूं। मान लो अपनी डेली लाइफ दे विच भी असी किसी बच्चे नूं जबरदस्ती कुछ लालच दे के काम करवाने हैं। देखो उसकी बेसिक नेचर है भी वो काम नहीं करना चाहता। ठीक है, वो जिथे है अपनी ग्राउंड स्टेट दे विच ही रहना चाहता है, बट असी बाहरों उन्होंने पुश करी जाने भी नहीं तुझे ये काम करेगा तेन ये दे देंगे ये वो कुछ भी। ठीक है, तो असी उन्होंने कुछ टाइप की एनर्जी देती, बाहरों मोटिवेशन देती तो एक्साइट हो गया। ठीक है, बट वो एक्साइटेड स्टेट दे विच ज़्यादा देर तक अपने आप को स्टेबल फील नहीं करता। ठीक है, तो इस करके ये जो इलैक्ट्रॉन है
एक्साइटेड स्टेट दे विच ਇਹਦੇ बहुत ज़्यादा चांसेस ने कि ये दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट दे विच वापस आएगा। तो की होएगा, देखो पहला असी एनर्जी दिती तो इलैक्ट्रॉन हुण कित्थे पहुँच चुके हैं बेटा, सैकेंड लैवल दे विच। तो ये किहड़ी स्टेट है उसकी, एक्साइटेड स्टेट। बट ये अपने आप नू ज़्यादा देर तक इत्थे स्टेबल महसूस नहीं कर रहा। तो ये की करदा है, ये अपने विचों एनर्जी बाहर कढ दिंदा है। उस बाहर कढण नू की कहा जाता है बेटे, एमिटेड। पहला लिती सी तो उसनू असी वर्ड यूज़ किया सी एब्जॉर्ब्ड, हुण उसने अपने विचों वो एनर्जी बाहर कढ़ती, तो उस लिए असी वर्ड यूज़ करते हैं एमिटेड। तो दोबारा ये कित्थे आ जाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट दे विच। ठीक है, मीनस ये नहीं है कि तुसी जिन्नी मर्जी एनर्जी दे दो इलैक्ट्रॉन कैन जंप। ठीक है, हुण जिवें तुसी इत्थे असी कह रहे सी कि असी इलैक्ट्रॉन नू एनर्जी दिती ते वो कित्थे पहुंच गया, फ्रॉम के टू एल। पर देखो के टू एल, के दे विच उहदी एनर्जी कितनी है, E1, ते एल दे विच उसदी एनर्जी कितनी है, E2। तां ये जिहड़ी इलैक्ट्रॉन है ये उदों ही E2 दे विच जाऊगा जदों ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ही एनर्जी मिलूगी जिन्ना इन्हां दे विच एक्चुअल डिफरेंस होगा। इस चीज़ को ध्यान नाल देखो। मान लो कि जदों इलैक्ट्रॉन E1 दे विच है, उहदी एनर्जी है 5 जाउल। एनर्जी के यूनिट्स की होंदे ने जिन्होंने तुसीं जूल या जाउल बोलते हो। ठीक है, बट दूसरी स्टेट की एनर्जी कितनी है, 15 जाउल। तो उन्हें 5 तो 15 तक पहुँचना है। तो 15 तक पहुँचने लिए उन्हें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 10 जाउल ना। मीनस 15 माइनस 5। तो जदों तक उन्होंने 10 जाउल नहीं मिलणगे वो कभी भी E2 दे विच जंप नहीं करूगा। मीनस जिहड़ा ये E2 ते E1 दा डिफरेंस है वो उन्होंने कित्थों मिलता पिया, जिहड़ी असी लाइट उन्होंने दे रहे हैं। और लाइट कोल जिहड़ी बेटे एनर्जी हुंदी है उसनूं लिखिया जांदा है एच न्यू। एच न्यू, न्यू टर्म तुसी पढ़ी हुई है बेटा। न्यू इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नूं पंजाबी च नहीं, आई डोंट नो की कहंदे हैं। ठीक है, ये एच उही है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तां कहंदे कि इलैक्ट्रॉन्स दे जंप करन लई जिहड़ा इहदा एनर्जी डिफरेंस है एग्जैक्टली उन्नी एनर्जी ही इस लाइट नूं देनी पएगी। अगर यह लाइट उन्नी एनर्जी नहीं दिंदी तो इलैक्ट्रॉन कभी भी एक स्टेट तो दूजी स्टेट दे विच जंप नहीं कर सकता। ठीक है, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। बट जिहड़ा न्यू हुंदा है बेटा वो कादे बराबर हुंदा है, C अपॉन लैम्डा, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। हुण न्यू की सी, फ्रीक्वेंसी। हाँ जी बेटा, फ्रीक्वेंसी कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, पंजाबी मीडियम वाले ने पढ़िया होएगा आवृत्ति। C का मतलब हुंदा है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश की गति। तो लैम्डा की हुंदा है वेवलैंथ, तरंग की लंबाई। ठीक है, तो इत्थों तुहाडा लैम्डा की बन जाएगा बेटे, जे असी इनू इदां लिख लीए E2 माइनस E1 HC इंटू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, या लैम्डा नू असी लिख सकते हैं HC अपॉन E2 माइनस E1। तो ये चीज़ की दस रही है कि हरेक लाइट, ये नहीं कोई मर्जी लाइट पा दो इलैक्ट्रॉन कैन जंप, नहीं, उस लाइट दी जो फ्रीक्वेंसी है या जो उसकी वेव लेंथ है। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा का मतलब वेव लेंथ, तरंग की लंबाई, वो एक प्रॉपर अमाउंट की होनी चाहिए है। जद तक वो अमाउंट इस एनर्जी लैवल नाल टैली नहीं करेगा तद तक
कोई भी इलैक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट तो दूसरी एनर्जी स्टेट तक जंप नहीं कर सकता, ना तो लोअर तो हायर तक जा सकता है। हुण इत्थे जदों हायर ते जाऊगा, जदों वापस आऊगा, इत्थे उन्हें एनर्जी एब्जॉर्ब कीती सी, इत्थे वो एनर्जी एमिट करूगा और एग्जैक्टली उन्नी ही एमिट करूगा जिन्नी उन्हें एब्जॉर्ब कीती सी। ठीक है, तो ये भी जो बिहेवियर है ये पार्टिकल बिहेवियर है, मीनस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये नहीं है कितनी मर्जी एनर्जी देती जी जंप कर गया, कितनी मर्जी एनर्जी एमिट करके वो वापस आ गया, नहीं। तो ये भी थोड़ा केड़ा बिहेवियर हो गया, डिसकॉन्टीन्यूअस बिहेवियर और यू कैन से पार्टिकल बिहेवियर। ठीक है, तो ये अगला पोस्टुलेट सी तुहाडा बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये बेटे उहदे मेन पॉइंट्स सी, इन्हां पॉइंट्स की हैल्प दे नाल बोहर दे मॉडल नूं की सफलता मिली, सक्सैसिस ऑफ द बोहर मॉडल। ठीक है, वो आपां नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। ठीक है, हुण मैं तुहानूं दोबारा रिव्यू कर देनी है बेटा मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर मॉडल। असीं 4 पॉइंट्स पढ़े ने। फर्स्ट की पढ़िया सीगा कि ईच एटम कंसिस्ट ऑफ हैवीली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस एंड इलैक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स नोन एज ऑर्बिट्स और एनर्जी शेल्स। तो उन्होंने असीं रिप्रेजेंट करते हैं एज के, एल, एम एंड एन रिस्पैक्टिवली। सेकेंड पॉइंट की पढ़िया सी असीं द एनर्जी ऑफ एन इलैक्ट्रॉन डजंट चेंज विद टाइम। जब तक एक इलैक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी लैवल दे विच है, चाहे वो फर्स्ट एनर्जी लैवल है चाहे सेकेंड एनर्जी लैवल है, उसकी एनर्जी अपने आप चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड, तो असी उसनों की कहने हैं स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स और यू कैन से अलाउड एनर्जी स्टेट्स। थर्ड पॉइंट की पढ़िया सी ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड और यू कैन से ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड in which angular momentum of each electron is whole number multiple of h upon 2 pi। फोर्थ पॉइंट पढ़िया कि एनर्जी कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड when an electron jumps from one energy state to another। ठीक है, जदों तक एब्जॉर्ब करेगा लोअर टू हायर जाएगा और जदों एमिट करेगा उदों हायर टू लोअर आएगा। बट इस दे नाल कंडीशन की है कि जो तुसी उसनों लाइट देनी है, जो तुसी उन्हों एनर्जी देनी है, उसका जिहड़ा अमाउंट है वो 2 एनर्जी लैवल के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए है। जब तक वो ये जो इक्वेशन है सैटिस्फाई नहीं होंदी, कोई भी इलैक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट तो दूसरी एनर्जी स्टेट दे विच जंप नहीं कर सकता, चाहे वो लोअर टू हायर है या हायर टू लोअर है। ठीक है, सो दीज वर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द नील्स बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। with the help of these postulates, ठीक है, we will discuss the successes of the Bohr model of an atom as well as some limitations of the Bohr model। ठीक है, this is the last model from your syllabus point of view। ठीक है बेटा, थैंक यू जी।